ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन दुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक कि वो आप अपने आप को ना बदल लें। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैं किसी को बुलंदी से पस्ती की तरफ खुद नहीं लाता, किसी को इज़्ज़त अज़मत और रिफ़त देकर ज़िल्लत की तरफ लेकर मैं नहीं जाता, बल्कि पहले वो ख़ुद ज़वाल चाहता है, ज़वाल के असबाब पैदा करता है, ज़वाल का मुसाफिर बनता है। जब वो अपनी ख़ुद बुलंदी वाली सिफ़ात को ख़त्म करता है तो फिर वो पस्ती की तरफ आता है। अल्लाह ताला किसी को ज़वाल की तरफ नहीं लाता, बंदा अपनी सिफ़ात ख़त्म करके ख़ुद ज़वाल की तरफ आता। तो अगर हम अपनी नेमतें बरकरार रखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? फरमाया लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और नवाजता चला जाऊँगा। उन सिफ़ात को बरकरार रखो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, जिनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें रिफ़तें दी है, जिनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें अज़मतें दी है, उन चीज़ों को और सिफ़ात को बरकरार रखो, तुम्हारी नेमतें भी बरकरार रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदक़े अल्लाह ताला ने हमें बड़े इनाम अता फरमाए और फिर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की है। खाली मालो दौलत नेमत नहीं होती, ये भी अल्लाह ताला की नेमत भी है अगर कदर की जाए तो, अगर कदर की जाए तो। लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि असल कमाल ये नहीं है कि बंदा जो है वो चांद पे पहुंच जाए, असल फ़क्र ये है कि चांद उसके कदमों में आ जाए। असल कमाल ये हमें अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ। अब मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला आजमाइश भी करता है, अल्लाह ताला आजमाइश भी करता है और जिन पे फिर आजमाइश आती है और वो खरे उतरते हैं अल्लाह उन्हें कितना नवाजता। मोहम्मद बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उस बंदे ने बताया जिसने हज़रत अली से ख़ुद अपने कानों से सुना। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना लजलूसुन मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो मस्जिद में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठा करते, हुजूर का दीदार किया करते थे अल्लाह के घर में बैठकर। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या। कहते हैं हम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हैं। फतला अलैना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मुसअब बिन उमैर आए, ये सहाबी है, और जब वो आए तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। ये चादर मैंने भी ली हुई है, इस तरह की ये चादर नहीं, मैं शलवार कमीज़ भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है। उन्होंने शलवार कमीज़ तहमद कुर्ता नहीं पहना था, जिस्म ढांपने के लिए एक ही चादर थी जिससे अपना सतर छुपाया हुआ था,
और उस चादर पर भी खाल के पैबंद लगे थे, चमड़े के पैबंद लगे थे। हालांकि हम में से कोई भी कपड़े को पैबंद चमड़े का नहीं लगाता, और उनके पास और इतना कपड़ा भी नहीं था, पैबंद भी चमड़े का लगा है। और जब वो आए, फलम्मा रआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बका, जब उनको रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो हुजूर भी रो पड़े। किस वजह से हुजूर रो पड़े? लिल्लज़ी कान फ़ीहि मिनन निअमति वल्लज़ी हुवा फ़ीहिल यौम, इस वजह से कि माजी में वो जिस नेमत में थे और इस वजह से जो आज नादारी की हालत में है, हुजूर भी रो पड़े। क्यों? उन्होंने शहजादों जैसी जिंदगी बसर की। कई कई हजार दिरहम का सूट पहना करते थे और खुशबू इतनी उम्दा लगाया करते थे, जिस रास्ते से गुजर जाते थे घंटों उस गलियों से खुशबू ही खत्म नहीं होती। लेकिन ये सारी बातें हैं इस्लाम लाने से पहले की। जब कुफर की हालत में थे, शहजादों जैसी जिंदगी बसर करते थे, और जब वो इस्लाम में आए तो आजमाइश आ गई। घर वालों ने कहा, जब आपने कलेमा पढ़ा कि अगर तुमने उनका कलेमा ना छोड़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। और उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा? उन्होंने कहा, लेते हो तो ले लो, लेकिन मैं रसूलुल्लाह का दिया हुआ कलेमा नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने कहा, कपड़े भी छीन लिए, उन्होंने कपड़े भी छीन लिए, कहा कपड़े भी रख लो, मैं रसूल पाक के पास जाकर ईमान के कपड़े लेता। आज हम कहते हैं इस्लाम ने हमें क्या दिया है, तो हमने इस्लाम को क्या दिया है? ये सवाल है। कहते हैं इस्लाम ने हमें क्या दिया है, तो ये पूछे ना कि अल्लाह को पूछ ले तुमने इस्लाम को क्या दिया है, तो फिर क्या जवाब है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ये कैफियत देख कर रो पड़े कि इस्लाम ने ऐसी आजमाइश इन पे डाली है कि इनका लिबास भी छीन लिया है, इनके कपड़े भी उतार लिए, लेकिन वो कैसा खुश नसीब था, उस हालत में भी रब से भी राजी, रब के रसूल से भी राजी, वह इस्लाम से भी राजी था, और कोई उसने इस्लाम पर एतराज़ नहीं किया। और ऐसे लोग हमारे लिए ईमान का मॉडल है कि जिनके पास माल दौलत के अंबार तो नहीं, कपड़े भी पैबंद लगे हैं, लेकिन आज उनका तज़किरा मिंबर रसूल पे हो रहा है। ये हमारे लिए रोल मॉडल है, ये हमारे लिए नमूना है। और जब उनकी ये आजमाइश रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मुस्तकबिल की खबर दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैफ़ बिकुम इज़ा गदा अहदुकुम फ़ी हुल्लतिन व राह फ़ी हुल्लतिन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम सुबह को और सूट पहनोगे, रात को और सूट पहनोगे।